पूरा इलाका जगमग। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों को, हमारे जितने प्यारे दर्शक हैं, उन सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखे। और आज दशहरा है और कहा जाए कि दशहरे का जो पूरा माहौल होता है वो इतना सुंदर और इतना सुखमय होता है कि सभी लोग माता रानी से प्रार्थना करते हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ आशीर्वाद ज़रूर मानते हैं। और कहा जाए कि वैसे तो साल भर माता अपने बच्चों की बात सुनती है और उनका जो है वो कहा जाए कि सारी मनोकामना पूरी भी करती है, लेकिन नवरात्रि में विशेष महत्व है, तो नवरात्रि में विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। और इसमें दिलचस्प बात ये हो जाती है कि हमारा जो बिहार है वो हमेशा से राजनीति का गढ़ रहा है और यहाँ पर सबके अपने अपने पसंदीदा नेता भी हैं। तो आज जो है वो हम लोगों से बात करेंगे और थोड़ा सा उनसे ये राय लेंगे कि अपने लिए तो लोग आशीर्वाद मांग ही रहे हैं, लेकिन जब आशीर्वाद देने की बारी किसी नेता, किसी मंत्री की आती है तो क्या लगता है उनको क्या आशीर्वाद देंगी माता रानी? तो ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो चलिए हमारे दर्शकों के बीच में और खासकर माता रानी के भक्तों के बीच में, और आइए उनसे जानते हैं माता रानी के आशीर्वाद के साथ। जय माता दी। अच्छा, देखिए कि माता रानी का आशीर्वाद लेके जो है लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। माता रानी का आशीर्वाद ले लिए अपने लिए। देखिए, माता सबका कल्याण करती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे अहंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपने बीज रूपे नमो अस्तुते चामुंडा चंडघादी चा यंकारी बदायनी बीचे चा भैदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपनी। ये माता सबका कल्याण करती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सभी लोग का है, आज माता लोगों का दिन है, इनसे बयान लीजिए। अच्छा, नहीं, पहले हम जो है ना वो अभी देखिए कि बिहार भर में घूम रहे हैं और अभी देखिए कि लोगों से जो है वो अगले साल चुनाव भी है बिहार में, तो हम थोड़ा सा ये भी ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगले साल की तैयारी जो है इसी साल से शुरू हो गई है। माता रानी का आशीर्वाद लेके लोग जो है अभी से अपनी यात्रा राजनीतिक शुरू कर देंगे। क्या लगता है, अगर माता रानी को आशीर्वाद देना रहे किसी विशेष नेता या किसी विशेष व्यक्तित्व को, अब मान लीजिए नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी को अगर माता रानी को कोई आशीर्वाद देना रहे तो क्या आशीर्वाद देंगी? माता रानी या नरेंद्र मोदी को यही आशीर्वाद देंगी कि जब तक वो जीवित रहेंगे इस भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। क्योंकि ये देश को उन्होंने राममय कर दिया, विश्व गुरु बनाने के ऊपर चल रहे हैं और तृतीय अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर हैं। इसलिए बिहार में एनडीए की सरकार सदा बनी रहेगी। नीतीश कुमार स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और विकास का गंगा बिहार में बहता रहे और पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, कि भारत का कल्याण होता रहे, दुनिया में भारत का नेतृत्व चलता रहे और विश्व गुरु भारत बने। बिल्कुल, माता रानी से आशीर्वाद तो हम लोग सब लोग लेते हैं, एकदम, है ना? एकदम। लेकिन जब हम देवघर में घूम रहे थे सावन में, तो बहुत सारे ऐसे हमको लोग मिले जो अपने अपने पसंदीदा नेता के लिए भी आशीर्वाद मांग रहे थे। तो आपको अगर अपने किसी पसंदीदा नेता के लिए आशीर्वाद मांगना रहे, मान लिया जाए कि आप ले लीजिए हमारे चिराग पासवान, अगर हमारे यहाँ बिहार के हो गए, या फिर हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, भाई बिल्कुल बिहार को बहुत कुछ दिया है उन्होंने, उनके लिए सबके राजा नरेंद्र मोदी। अरे बस। वाह वाह वाह। तो उनके लिए क्या आशीर्वाद क्या लगता है माता रानी का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। हाँ, अच्छा, महिला शक्ति है और माता रानी का दिन भी है ना? नवरात्रि है, नव दुर्गा का दिन है, शक्ति का दिन है ना? और हम सब महिलाएं जो है वो कहा जाए कि शक्ति की ही स्वरूपा होती हैं। अभी जो है देखिए कि हमारे यहाँ बड़ी एक पॉपुलर नेता है, महिला नेता है, राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री भी रही हैं, उनके यहाँ तो पूरा मुख्यमंत्री का इतिहास ही रहा है। अगर उनको कोई माता रानी को आशीर्वाद देना रहे तो क्या माता रानी आशीर्वाद देंगे? क्या लगता है? क्या बोले, फिर से आए, मेहनत करें, है ना? उनके परिवार पर भी संकट मंडराते रहते, बहुत केस हो जाता है, खत्म हो, है ना? सबके लिए है, एक राबड़ी जी के लिए नहीं है, सबके लिए है, सबके लिए। अच्छा, और मान लीजिए आपने कोई पसंदीदा नेता के लिए अगर आपको आशीर्वाद मांगना रहे, घर परिवार के लिए तो सब लोग मानते हैं, गुप्त है। हाँ, अरे वाह वाह वाह। घर परिवार के लिए तो सबको मानते ही हैं लोग, है ना? लेकिन बहुत सारे लोग अपने कुछ पसंदीदा लोगों के लिए भी मांगते हैं कि मान लीजिए कोई पसंदीदा लोग किन्हीं में अगर कोई संकट है तो हम कहते हैं कि भैया इस माता रानी इनके संकट को भी दूर कर दे, है ना? भैया का भी हमारे संकट दूर हो जाए। तो वैसे अगर किसी नेता के लिए मान लीजिए कि आपको नीतीश कुमार के लिए कुछ मांगना हो माता रानी से, तो माता रानी नीतीश कुमार को क्या आशीर्वाद देगी? माता रानी नीतीश कुमार को यही आशीर्वाद देंगी कि जो भी उनके अंदर कमियां हैं वो दूर हो जाएं और वो ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहें और जो भी करें वो न्याय के साथ करें, देश प्रेम के लिए, देश के हित में करें। बिल्कुल, वाह वाह वाह। अच्छा, केजरीवाल अभी बड़ी चर्चा में है ना?
केजरीवाल को अगर कोई आशीर्वाद देना रहे माता रानी को, तो क्या लगता है क्या देना चाहिए उनको आशीर्वाद? उनको देना चाहिए कि जो वो किए हैं वो आगे ना हो उनके लिए, लेकिन काम तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो गलतियां हुई हैं वो ना करें। माता रानी बस यही उनको सुबुद्धि दे कि ना हो उनसे आगे कोई गलती। बिल्कुल बिल्कुल। हर परिवार का सबका माता रानी से आशीर्वाद ले लिए ना? सब माता रानी से मांगे। 9 दिन का व्रत है। अरे वाह। दिन सुबह दशहरा के 10 के रावण मनाया था। हम लोग 9 दुर्गा है, 9 दुर्गा के मान सम्मान करते हैं, एकदम भुगते हैं। पहला दिन चाहे कोई लोग 200 दिन भुगता है, कोई दिन 9 दिन, कोई 38 भुगता है। माँ ने अपना पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बाल बच्चा सुविधा, सुविधा देने के लिए, शरीर के लिए, सारा समाज के लिए मांगते हैं कि दुर्गा माँ आई है, सबके सुख सुविधा दे, सबके खुशी दे, सबके खुशी सुखी घर रहे, घर जाए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, छोटा छोटा बड़े पढ़े लिखे आगे, परिवार जितना बेटी पुतो हित मिलता है सब आगे बढ़े, तरक्की करे, आपस में शांति भाईचारा बंधुत्व बना रहे, राष्ट्रीयता की भावना सब में रहे और आपस में प्रेम सबसे बिल्कुल। ये हमारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं पूजा अरे वाह वाह वाह, यहाँ पूजा में लगे रहते हैं। क्या बात है। तो मतलब आप समझिए कि एक बहुत बड़े उदाहरण है कि आप जो है उतने ही भक्ति भाव से, क्योंकि आपके चेहरे पे एक थकान भी दिख रही है, तो ये भी है कि मतलब पूरा कहा जाए कि आप भक्ति भाव से लगे हुए हैं। हमारे जैसे लाखों लोग होंगे, ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, और भी होंगे, लेकिन वो छिपे हुए हैं, कोई जानते नहीं है कौन क्या है। हालांकि और ये अच्छा गलत बात है, किसी को ये उदाहरण बताना नहीं चाहिए। जिनका जो श्रद्धा है वो करते हैं, अब वो बता के करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपको क्या आपको माता रानी से क्या आशीर्वाद चाहिए ये बताइए? आशीर्वाद का चाहिए देश, जो है दुनिया के लिए, हमारे लिए बस सुख शांति सबके लिए, और जो सबको देंगे हमको भी वो दें। हम अलग से क्या मांगे उनसे? अच्छा, देश दुनिया की बात जब भी हम लोग करते हैं तो देखिए कि हमारा ना बिहार राजनीति से परे है, ना हमारा देश राजनीति से परे है। हमारे देश में तो अभी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता, और बिहार में नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता। लेकिन उसके अलावा जो है एक नेता जो बड़ा चर्चा में रहते हैं, राहुल गांधी। अभी उनको और उनके जलेबी का बड़ा चर्चा हो रहा था हरियाणा चुनाव के समय। तो उनके लिए अगर कोई आशीर्वाद मांगना रहे, माता रानी को अगर कोई आशीर्वाद देना रहे, तो माता रानी को राहुल गांधी को क्या आशीर्वाद देना चाहिए? माता रानी सद्बुद्धि दे सकती हैं उनको, जो सबसे अभाव है उनके पास। अरे बाप रे। अगर माँ से कुछ मांगना हो तो सद्बुद्धि मांग लेंगे, तो बाकी राहुल गांधी के पास सब कुछ है, हो जाएगा। एक बुद्धि के अभाव में ही सारे जगत से जो है हंसी के पात्र बन जाते हैं, बने हुए हैं। और राजनीतिक में कि मस्खरापन का जो है सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, अभी जो है वो केजरीवाल के जैसे ही उन्होंने पद का त्याग किया, तो जैसे ही वैसे ही अतिशी सिंह का जो है वो पूरा चर्चा शुरू हो गया कि अतिशी सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और उसके बाद जो है वो लंबा चौड़ा डिस्कशन के बाद वो बन भी गई, है ना। तो अभी जो है वो दिल्ली का भविष्य है उनके हाथ में, उनको माता रानी से क्या आशीर्वाद मिलेगा, क्या लगता है? उनको तो जरूरत है अभी लेना आशीर्वाद, क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में इलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल, तो माँ से जरूर पूजा की होंगी, मैंने ऐसा मानना है। लेकिन माँ को पूजा करता है, सबको पूजा करता है। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प मामला है, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा कि एक स्थान अपने बगल में रिक्त छोड़ा है, कि ये जो है वो जिस तरह से भारत ने रिक्त छोड़ा था, तो उन्होंने एक रिक्त स्थान छोड़ा है। तो क्या लगता है वो आशीर्वाद अपने लिए मांगेंगे कि उस रिक्त स्थान के लिए मांगेंगी? आशीर्वाद देखिए सब कोई मांगता है, वो भी मांगेंगी, रिक्त पद के लिए मांगेंगी, स्वयं के लिए मांगेंगी, ये तो मामला ही अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सही काम करता है, जिसकी पूर्ण आस्था है, तो माँ उनको आशीर्वाद देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो देखिए कि एक वहाँ पे माता विराजमान है और एक यहाँ पे माता का स्वरूप विराजमान है, और बिल्कुल अपने बच्चे को गोद में लेके, जिस तरह से वो माता अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उसी तरह से ये माता भी अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी है। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए, हमको लगता है कि आप दोनों का साथ में पहला नवरात्रा है ना? कैसा लग रहा है ये ममतामयी माँ जो है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक नया ये एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आशीर्वाद मांगी बच्चे के लिए? बस स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और सबके सब सारे बच्चों के लिए यही आशीर्वाद है। बिल्कुल, वाह वाह, क्या बात है। तो देखिए कि बिल्कुल माँ जो है वो तो अपने बच्चों के लिए मांगती है, और माँ अपने बच्चों को हमेशा देती भी है, साल भर देती है। लेकिन बात ये है कि हमारे देश में जो है वो राजनीति का जो है बड़ा महत्व रहा है कि भाई अच्छा नेता चुनेंगे तो अच्छा सब कुछ होगा। अगर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार को अगर माता को कुछ आशीर्वाद देना रहे, तो क्या माता आशीर्वाद देंगी, क्या लगता है?
जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अच्छा ही काम किए हैं। और आशीर्वाद है कि सत्कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जब सत्कर्म हम करते हैं ना तो मंजिल तक पहुंचा देता है। आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं। भगवान किसी के कार्य में कभी भी बीच में नहीं होते। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर खड़ा कर देते हैं अपने पैर पे, बिल्कुल, और फिर उनको अपनी दुनिया में छोड़ देते हैं और फिर उनका खेल देखते हैं। कैसा खेल खेल रहे हैं। जस्ट लाइक भगवान भी हमारे माता पिता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको भी हम मान रहे हैं, जो भी यूनिवर्स है वो हमारे माता पिता है। उन्होंने मुझे सब कुछ दे करके भेजा है। वाह वाह वाह। ये हमारा श्रृंगार है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये सब जो है हमारे अंदर की इनर ब्यूटी है। बिल्कुल। और इसी इनर ब्यूटी के द्वारा हम अपने सत्कर्म को करते हैं। और अच्छा कर्म करने पर जैसे लौकिक दुनिया में माता पिता बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों के काम से, उसी तरह वो यूनिवर्स जो मेरा माता पिता है वो हमारे कार्य से, अच्छे कर्मों से बहुत खुश होता है। बिल्कुल। देखिए कि माता जो है, माता का नाम हम इसलिए भी लेते हैं कि माता जो है वो बुरे कर्म करने वाले जो भी देवता कहा जाए कि देवियों में सबसे कहा जाए कि जब भी कोई मुसीबत देवी देवताओं पे आती है तो माता जो है वो महिषासुर का संहार उन्होंने किया और बुरी शक्तियों का संहार के लिए माता जानी जाती हैं। वैसे ही जो है यूपी में एक समय पे बड़ा नेगेटिव माहौल था, है ना? उसके बाद राजनीति से दूर चलिए। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? ठीक है। और हम इतना बोलेंगे कि माँ सभी श्रद्धालु को रक्षा करें, सुख शांति दे। देश दुनिया के लिए क्या मांगना चाहिए ये बताइए। सभी को जो है सुख शांति मिले, अच्छा चैन से रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। बस। और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। देश कि हमारे अंदर जो महिषासुर है ये हमारे अंदर का 5 विकारी महिषासुर है और रावण है। जैसे ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 10 रूपी रावण मेरे अंदर बैठा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सभी के अंदर है। इसी रावण, इसी महिषासुर पर विजय प्राप्त करना है। ये मिट्टी की मूर्ति ही मां नहीं है, यहाँ सभी नारियाँ हैं। बिल्कुल, देवी का रूप। और हम लोग कहते भी हैं कि सभी जो है जितने भी हमारे कहा जाए कि जितने भी हमारे शक्तियाँ हैं, हमारी देवियाँ हैं, वो सब उनमें सब में शक्ति का वास होता है। हमारी जितनी महिलाएं हैं उन सबको हम शक्ति स्वरूपा ही मानते हैं। महिला नेता बिहार में जो है जितनी भी हैं बहुत कम ही हैं जिनको हम जानते हैं और जिनको कहा जाए कि हम अच्छे काम के लिए उनके जानते हैं, क्योंकि महिला नेता आती हैं लेकिन उस तरह से वो कहीं ना कहीं शैडो हो जाती है। अब हमारे यहाँ राबड़ी देवी भी आई थी महिला नेता के रूप में और उनको भी जो है उस समय पोर्ट्रे किया गया था कि बहुत कहा जाए कि बहुत कुछ वो बड़ा काम करेंगे, लेकिन उनके साम्राज्य में भी बहुत कुछ बुरा हुआ था। अगर उनको माता रानी को फिर से कुछ आशीर्वाद देना पड़े, क्योंकि राजनीति में उनके परिवार अभी भी एक्टिव हैं, तो क्या आशीर्वाद उनको देना चाहिए, क्या लगता है? विशेषकर राबड़ी देवी के बारे में पूछना चाह रही हैं। जी। हाँ, तो विशेषकर अगर आप किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछना चाह रही हैं तो वहाँ तो निश्चित रूप से उनको सभी का कल्याण सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा राज्य के हर एक जनता के बारे में सोचना होगा, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चियाँ हों। उनके लिए पूछने का कारण ये है कि एक बड़े राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं और बिहार की राजनीति में उस परिवार का एक बहुत बड़ा अहम कहा जाए भूमिका रहता है हर बार चुनाव में, है ना? हाँ बिल्कुल। इसको तो बिल्कुल भी मतलब दरकिनार नहीं किया जा सकता कि कोई भी एक परिवार अगर मुख्य हो चुका है तो उसे आप दरकिनार अभी तो नहीं कर सकते। अच्छा, अभी मान लिया जाए कि किसी एक अपने पसंदीदा नेता को जो बेहतर अभी काम कर रहे हो और उनके लिए आप और बेहतर की कामना करती हूँ, तो वैसे कौन से नेता होंगे, महिला या पुरुष कोई भी? ऐसे कई नेता हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले दिनों में बिहार का और बेहतर करेंगे। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगी। अब बिहार से थोड़ा बगल में निकलते हैं, है ना, यूपी चले जाते हैं बगल में। यूपी में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कहा जाए कि वो भी संहार करने के लिए ही शुरू में, मतलब अभी भी हालांकि यूपी में काफ़ी अच्छा माहौल है, तो क्राइम को लेके जो है उन्होंने बड़ा संहारकर्ता का एक भूमिका निभाया था कि क्राइम जो है वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल का जो है वहाँ पर संहार हो गया था, बहुत सारे लोग पार हो गए थे उसी धक्के में। तो क्या लगता है उनको अगर माता रानी कोई आशीर्वाद देंगी तो क्या आशीर्वाद देंगी? हम तो चाहेंगे कि माता रानी के आशीर्वाद से वो देश के प्रधानमंत्री बने। अरे बाप रे। और उनके अंदर एक प्रधानमंत्री बनने का लगभग सभी गुण उनमें विद्यमान है। क्योंकि एक संत जब बैठता है ना किसी कुर्सी पे तो उनके मन में पद के प्रति और अपने लिए वो कुछ नहीं बैठते हैं, उनके लिए लगता है कि जो कुछ भी है वो जनता का है। और ऐसा कहा भी जाता है कि संत जो होते हैं वो सबसे अच्छे शासक हो सकते हैं। इसलिए मैंने बताया कि
कि यदि प्रधानमंत्री यदि बनते हैं तो निश्चित ही भारत का सौभाग्य होगा। क्योंकि चाणक्य देखिए कि भले जो है वो कोई राजा ना बने हो या कोई कहा जाए कि बड़ा पद उन्होंने नहीं पाया हो, लेकिन फिर भी जब भी राजनीति की बात होती है, कूटनीति की बात होती है, तो चाणक्य के उदाहरण के बिना तो वो समझिए कि चर्चा अधूरी रह जाती है। हाँ, तो कह रहे चाणक्य ने कहा ही था कि एक शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलता है। और वो जब चाहते हैं तो निर्माण कर देते हैं, जब चाहते हैं तो प्रलय ला देते हैं। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मांगा है योगी आदित्यनाथ के लिए, तो इस समय ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि फिर नरेंद्र मोदी के लिए आप कौन सा आशीर्वाद माता रानी से चाहिए? नरेंद्र मोदी जी का तीसरा टर्म है। हाँ। और मुझे लगता है कि सत्ता में जब कोई भी व्यक्ति बैठा रहता है ना, हाँ। और 3 टर्म जब उनके पास, तो उनके पास जो आइडिया है ना जितना, हाँ। वो लगभग अपना सारा आइडिया इस देश को दे चुके हैं। हाँ। अब नई आइडिया उनके पास नहीं है, तो कुछ नया होना चाहिए। कुछ इस देश में नया होना चाहिए और निश्चित ही हर व्यक्ति का सोच अलग है, आपका सोच अलग है, हमारा सोच अलग है। हम कुछ काम को कर रहे हैं, रोज वैसी काम को कर रहे हैं, और नए लोग जब आएंगे निश्चित ही उनसे उम्र में कम है योगी जी, तो योगी जी उनके सामने, उनके पास जो है, योगी जी के पास नए नए थॉट हैं विथ रिस्पेक्ट टू नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और जब भी बात होती है साहस से काम करने की, स्वतंत्र होकर काम करने की, तो एक जिक्र जो है वो कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ का भी आता है। आप बिहार के या देश के किस नेता के लिए क्या मांगेगा, ये बताइए। मैं तो पूरे देशवासियों के लिए ही मांगूंगा, नेता के लिए क्या मांगू। अच्छा, यहाँ पे तेजस्वी यादव के लिए कुछ आशीर्वाद अगर माता रानी को देना रहे तो तेजस्वी यादव को क्या आशीर्वाद देना चाहिए? देखिए मैम, ऐसा है कि चूंकि हम लोग पूजा करने आए हैं, नवरात्र का मौका है, तो मैं चाहूँगा कि जो देशवासी है, जो हमारे बिहार वासी है, वो सुखी रहे, संपन्न रहे, उसका विकास हो, यही मांगूंगा। बिल्कुल, और सबको सद्बुद्धि रहे, है ना। हम लोग ये भी मानते हैं कि हम तो अपने लिए सद्बुद्धि मांगते ही हैं, लेकिन हमको लगता है कि अगर हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके मन में भी वही सद्बुद्धि आ जाए तो हमारा जीवन बड़ा सुखमय गुजरेगा और आसानी से गुजरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, खाली जीवन ही नहीं बोलेंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ उनके हाथों में ही है। हम लोग तो अपने जितना हो सके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन देश तो उनके हाथ में है। तो उनको मतलब जितना हो सके उतना अच्छा करें, भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि वो बस देश हित के लिए काम करें। अच्छा, सद्बुद्धि की बात कर ही रहे हैं, तो क्या लगता है अभी देश के या बिहार के किस नेता को सद्बुद्धि की सबसे ज्यादा जरूरत है? नहीं, ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी का नाम लेना एकदम सही चीज नहीं है। नहीं है, मैं तो कहूँगी सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि सब नेताजी तो एक ही जैसे हैं। बुद्धि दे सद्बुद्धि, जो विपक्ष में उन्हें भी सद्बुद्धि दे। आपको अपने बिहार के लिए क्या चाहिए? मेरे बिहार के लिए चाहिए बिहार में शांति रहे, सद्भाव यहाँ जो है कायम रहे, प्यार मोहब्बत से लोग रहें, और माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। अच्छा, बिहार के किस नेता को माता रानी का सबसे ज्यादा विशेष आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, बिहार के नेता के बारे में तो नहीं पता, लेकिन माता का आशीर्वाद तो सबको मिलना चाहिए। क्योंकि विशेष आशीर्वाद की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बिहार के लिए बेहतर और कर सकें, है कि नहीं? जो अपने मन से, अपने मन की शक्ति से माँ की पूजा करेंगे, उन नेता को जरूर आशीर्वाद मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर बिहार में किसी को सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलना चाहिए तो बिहार भाजपा को जो रिफॉर्म करके आज जा रहे हैं, सम्राट चौधरी जी को विशेष कृपा मिलनी चाहिए माँ की, और सद्बुद्धि अगर मिलनी चाहिए तो वो तेजस्वी जी को मिलनी चाहिए कि बाढ़ में डूबा हुआ है उनका क्षेत्र और जनता का ख्याल नहीं है, तो उनको विशेष कृपा मिलनी चाहिए, सद्बुद्धि मिलनी चाहिए कि उनको सद्बुद्धि मिले कि जनता के बीच में आए। खाली उस सदन में चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, और विशेष कृपा अगर मिलनी चाहिए, और यहाँ योगी का कोई रूप है तो वो सम्राट चौधरी है, उन्हीं को मिलना चाहिए। क्या बात है। तो देखिए कि भक्तों ने जो है वो अपने दिल की बात कह दी और सबके लिए जो है वो आशीर्वाद भी मांग लिया, और कहा जाए कि भक्तों के माध्यम से हम ये बता रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भक्तों की आवाज़ माता सुनती है और माता के मन की आवाज़ भक्त सुनते हैं, तो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, और दोनों का आशीर्वाद जो है कहा जाए कि ये कनेक्ट करता है माता से सबको। तो माता ने तो जो है वो माता से क्या आशीर्वाद मिलना चाहिए वो तो लोगों ने बता दिया, लेकिन हम पूरी दुनिया के लिए और हमारे तमाम जितने मित्र बंधु हैं उन सब के लिए आशीर्वाद मांगते हैं कि वो हमेशा सुखी संपन्न रहें, हमेशा खुश रहें, और अपने मन में जो है हमेशा संतोष की भावना रखें, सद्भाव की भावना रखें। बस इसी वादे के साथ फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे ढेर सारी नई नई बातों के साथ, लेकिन फिलहाल बाय बाय, जय माता दी।